पटना के पालीगंज स्थित रानी तालाब थाना के पास कोचिंग से पढ़कर लौट रहे दो छात्रों को दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया था। आपको बता दें, जहां इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही अपहरण हुए दोनों छात्र को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों छात्र को दिल्ली जाने वाले फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन से बिहटा रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। वहीं इधर बरामद छात्रों की पहचान रानी तालाब थाना क्षेत्र के लहलादपुर गांव के रहने वाले राकेश कुमार और उसका साथी सुजीत कुमार के रूप में की गई है। दिनांक 20/5 को लहलादपुर के रहने वाले शेख राम के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था कि उनका पुत्र एवं उसके एक साथी का अपहरण हो गया। इस आवेदन पे थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था और उसके बाद एक विशेष टीम का गठन करते हुए दोनों युवकों का सकुशल बरामदगी किया गया है 24 घंटे के अंदर। और कल ही हम लोगों ने फरक्का एक्सप्रेस से इसको बरामद किया। कहाँ से बरामद किस लिए किया गया था सर? अभी दोनों अफरीद को न्यायालय में बयान कराया जाएगा। उसके पश्चात आगे की कार्रवाई किया जाएगा और आगे का मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं की पिटाई पर बिहार में अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में सुशासन की सरकार है, अगर किसी ने भी सिस्टम को तोड़ा है तो निश्चित रूप से जांच के बाद उस पर कार्रवाई होगी। और जहां तक पुलिस या राज की बात हो रही है तो राजद ने पुलिस को अपने पैरों तले दबा कर रखा था। जो लोग अपराध करके मुख्यमंत्री आवास में बैठे रहते थे और पुलिस मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ी रहती थी, ये समय भी भूला नहीं है बिहार, इसलिए सवाल न उठाएं। ऐसे किसी भी अगर कोई प्रशासन में किया तो निश्चित रूप से उन लोगों पे कार्रवाई होगी। हमारे शासन काल में माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय हमारे नेता लोग के शासन सम्राट जी हों, विजय सिन्हा जी हों, स्पष्ट रूप से है कि सुशासन की सरकार है। अगर किसी ने भी अगर सिस्टम को तोड़ा है या किसी चीज़ को किया है तो निश्चित रूप से उसके जाँच करने के बाद कार्रवाई होगी। और जहाँ तक पुलिसिया राज की बात कर रहे हैं, जो राजद ने तो पुलिस को अपने पैर के तले रखते थे, जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते, लोग भूला थोड़े हैं कि लोग अपराध करके मुख्यमंत्री आवास में बैठते थे और पुलिस मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ी रहती थी। वो समय भूला नहीं है बिहार, इसलिए वो सवाल नहीं उठाएं जिन्होंने अपने लगातार इस राज्य को भ्रष्टाचार, आतंक और जंगल राज में ठेला है। और हम लोग स्पष्ट हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति जो भी इस शासन प्रशासन में कानून तोड़ते हुए नजर आएंगे, चाहे वो शासन में बैठा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं हो, उस पर भी कार्रवाई होगी। मधुबनी के चंद्रा कॉम्प्लेक्स परिसर में केसीसी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पैक्स समूहों के बीच 10 लाख का केसीसी ऋण दिया गया। इसके साथ ही मंत्री ने सब्जी उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज की मांग भी मंत्री से की गई। किया गया है और पिछले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये का काम किया।
आकांक्षी प्रखंड मुसहरी के सभी 26 पंचायतों में 22 मई से स्वास्थ्य शिविर शुरू किया गया, जो 19 जनवरी तक चलेगा और 52 शिविर लगाए जाएंगे। अगले सप्ताह से जिले के सभी 373 पंचायतों में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। शिविर के संचालन और महत्व की चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को स्थानीय स्तर पर उनके गांव घर में ही कैंप मोड में रोगों की जांच, इलाज, दवा की सुगम सुदृढ़ व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े। कैंप में मरीजों को हाइपरटेंशन, शुगर, गर्भवती महिलाओं की जांच, ANC, NCD, खून की जांच, TB की जांच, एक्सरे, टीकाकरण की सुविधा के साथ ही डॉक्टर के द्वारा इलाज की व्यवस्था की गई है। केंद्र में निःशुल्क दवाएं भी दी जा रही हैं। मौके पर जिलाधिकारी ने मीडिया से कैंप लगाए से मिलने वाले फायदों की बात भी की। उन्होंने कहा कि क्या फायदे इस कैंप से हो रहे हैं। वहीं लाभुक महिला ने भी शिविर से मिलने वाली सहूलियत की बात करते हुए कहा कि प्राइवेट में इलाज कराने पर ज्यादा खर्च पड़ता है। देखिए, ये हम लोग जो है एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आकांक्षी ब्लॉक जो मुसहरी है उससे इसकी शुरुआत हो रही है। हम लोग आगे आने वाले कुछ दिनों में, जो ये लगभग 1 महीना चलेगा, हम लोग सारे पंचायतों में 2-2 हेल्थ कैंप लगाएंगे और यहाँ सारे तरह के जांच की व्यवस्था होगी। चाहे रूटीन इम्यूनाइजेशन बच्चे का जो छूटा हुआ है, किसी का ड्यू डेट है, उस पर टीका बच्चे को लगाना है, उसकी व्यवस्था होगी। कई हम लोग देखते हैं मरीज जिनको कि TB की बीमारी होती है लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है, तो TB के जांच की व्यवस्था है। पोर्टेबल हमारे पास एक्सरे मशीन है और खुद हमारे जो है TB अफसर साहब यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा ट्रूनेट मशीन हम लोगों के पास पर्याप्त संख्या में आई हुई है, जिससे जो है बहुत जल्दी और सटीक जांच TB की हो पाती है। और कई महिलाओं में जो हम लोग देखते हैं कि रक्त की कमी होती है, एनीमिक होती हैं, या अभी कुछ महिलाओं की जो जांच हुई है उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई 180 देखा गया और उनको पता ही नहीं है और कोई सिम्टम भी नहीं है। जो साइलेंट किलर जो बोलते हैं बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, या उनको जो है उच्च रक्तचाप जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो ये बेसिक कई बार चीज़ें व्यक्तियों को पता नहीं होता है और ये गंभीर समस्या के रूप में 1-2 साल में जो है परिणत हो जाती है। बिहार के हजारों कांस्टेबल के लिए राहत भरी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 19,858 सिपाहियों के तबादले के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जहां अमिताभ बच्चन और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर जस्टिस राजेश वर्मा ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई अब 4 सप्ताह के बाद की जाएगी। 18,898 सिपाहियों का स्थानांतरण हुआ था। रैंडमली हाईकोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को स्टे कर लिया। क्या कहा है हाईकोर्ट? अभी हाईकोर्ट ने अभी तो चूँकि आज पहले हियरिंग थी, इसलिए हाईकोर्ट का कोई डिटेल ऑर्डर नहीं आया है। डिटेल ऑर्डर अगले हियरिंग के दिन आएगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने एडिशनल DG जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हैं उनसे काउंटर एफिडेविट मांगा और ये कहा है कि ये बताए कोर्ट को कि बिना किसी पॉलिसी के, बिना कोई नीति निर्धारित किए कैसे इतने मास स्केल पे ट्रांसफ़र हुआ है, और वो भी रैंडम ट्रांसफ़र जो कभी सुना ही नहीं गया। 18,800 जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए संतोष यादव गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। 4 साल के बेटे लक्ष्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। भागलपुर के इस्माइलपुर गांव से 1 किलोमीटर दूर संतोष यादव का अंतिम संस्कार हुआ। शहीद के अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा। साथ ही जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रशासन के साथ सेना के अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। दुखद बात है कि हमारे पूर्वी भिट्टा पंचायत के अस्मी टोला के निवासी संतोष यादव जी हमारे जवान के रूप में बॉर्डर पे गश्ती कर रहे थे और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उनका देहावसान हो गया। और आज हम सभी लोग प्रशासन से, मैं SP साहिबा, उसके साथ ही तमाम हमारे SDO साहब और अधिकारीगण पहुंचे हुए। स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके से हमारे देश के जवान, पहले हम लोग नवादा भी गए थे, नालंदा भी गए, और जब ये पता चला कि हमारे ही भागलपुर इस्माइलपुर के नौगच्छा इस्माइलपुर के भाई संतोष यादव जी की भी दुखद जानकारी हुई। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी स्वयं यहाँ पर, उनका भी आना होगा।
और आने के पीछे का मकसद इतना मात्र है कि जो देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए अपने बलिदान को जिन्होंने देने का काम किया, हम सब ये कम से कम प्रयास ज़रूर करें कि उनको और उनके पूरे परिवार को उनके बाद पूरी तरीके से सम्मान कैसे मिल सके और उनका आगे का जीवन यापन पूरे सम्मान के साथ कैसे जा सके, हम लोग सब उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि मुझे लगता है वही होगी। बीजेपी की तरफ से आयोजित तिरंगा यात्रा में पटना सिटी के बनवारी चौक पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे। उन्होंने सेना की कार्रवाई को धन्यवाद दिया, साथ ही देश के पीएम को भी लख लख बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा हो रही है। राजधानी में भी समाजसेवी अश्विनी सिन्हा और पंकज सिन्हा कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से भी पटना के कुम्हरार स्थित बनवारी चौक से भीखना पहाड़ी तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। दीदी, आज तिरंगा यात्रा निकल रहा है, तो आम जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बनवारी चौक से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और यहाँ के स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद और हमारे पार्टी के नेतागण हजारों कार्यकर्ता के साथ में तिरंगा यात्रा और आम लोगों में ये संदेश देने जा रहे हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान की सेना जिंदाबाद। जिस तरह से अभी पहलगाम में निर्दोष यात्रियों का, सैलानियों का निर्मम हत्या किया गया और आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह से यह हत्या किया गया, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम आतंकियों को पहचान करके उसको ऐसी सज़ा देंगे कि सपने में भी वो याद रखेगा। और आपने देखा कि 22 मिनट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और करीब 96 यानी 100 के आसपास दुर्दांत आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम भारतीय सेना ने